गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोसाइड में न्यूक्लियस, जो कि हम लोगों का साइटोलॉजी में रह गया था। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन सब के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, न्यूक्लियस का मतलब होता है कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो और कैरियन के आधार पर ही कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो कैरियन होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की सबसे पहले खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंट्रोल्स फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या कह सकते हैं हेड ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ये सारे सेल्स के फंक्शन को डिसाइड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें एटीपी बनाना है, क्लोरोप्लास्ट तुम्हें जो है फोटोसिंथेसिस वाला काम करना है। तो ये सारे अलग अलग राइबोसोम को बताता है कि राइबोसोम तुम प्रोटीन सिंथेसिस कर लो। तो इस तरह से सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब को उनके फंक्शंस के बारे में डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस का कोई काम, स्पेसिफिक काम ना होते हुए भी वो सारे काम को मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है और ऑर्डर देता है। तो इस तरह से न्यूक्लियस क्या है, हेड ऑफ द सेल है। और सारे फंक्शनल, जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज सेल में होती हैं, जितने भी काम सेल में होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है और डायरेक्ट भी करता है। कैरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। जो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और जिसमें न्यूक्लियस की स्टडी होती है, उनके फंक्शन की, उसके स्ट्रक्चर की, उसके टाइप्स की जो भी स्टडी होती है उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। प्राइमरी कैरियर ऑफ हेरेडिटरी मटेरियल इन द सेल। देखिए, जो सेल होता है, सेल में ऐसे ही डीएनए नहीं पाया जाता है। डीएनए क्या करता है कि हेरेडिटरी, और डीएनए में ही होता है जीन। तो जीन में क्रोमोसोम में जीन में डीएनए। तो ये जो हेरिडिटरी क्रोमैटिन क्रोमोसोम, ये मटेरियल है, ये मेनली न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो प्रोजेनी में पहुंचते हैं। तो ये जो प्रोजेनी में कैरेक्टर पहुंचने का होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, उसको कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं। और जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। द रोल ऑफ न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग। जो न्यूक्लियस का मेन काम होता है वो सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना और उनको डायरेक्शन देना होता है। तो ये खोज किसने की, ये खोज की थी डिस्कवर्ड बाय जर्मन बॉटनिस्ट बायोलॉजिस्ट हैमरलिंग ने ये खोज की थी कि जो न्यूक्लियस की ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल ऑर्गेनेल्स के और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसकी खोज की थी हैमरलिंग ने 1953 में। और किस में खोजी थी, उस एल्गा का नाम है एस्टाबुलेरिया। एस्टाबुलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट एल्गा है हमारे बायोलॉजी में, क्योंकि इस एस्टाबुलेरिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये क्या, यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गा, सबसे बड़ी यूनिसेलुलर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट भी है। जो एस्टाबुलेरिया है, एस्टाबुलेरिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट एल्गी है, और यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट भी है। अम्बेल प्लांट है। और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो डिस्कवर किया था, वो भी, उसकी भी डिस्कवरी, कैरियोप्लाज्मिक जो इंडेक्स है उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जेनेटिक्स में। तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को भी हैमरलिंग ने ही एस्टाबुलेरिया में देखा था, निकाला था। तो इस तरह से एस्टाबुलेरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या
ये स्टेबुलेरिया के बारे में क्या है, ये यूनिसेलुलर एल्गा है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, यूनिन्यूक्लिएट है और लार्जेस्ट है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की खोज भी हैमरलिंग ने इसी स्टेबुलेरिया में किया था। तो इस तरह से हमने देखा कि कैरियन जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज किस तरह से हुई है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कंट्रोलिंग एक्टिविटी उसकी भी खोज जर्मन बायोलॉजिस्ट हैमरलिंग ने की थी। और ये जो न्यूक्लियस होता है वो मेन पार्ट होता है हेरेडिटरी जो मटेरियल को कंटेन करता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होता है। तो अब हम इसके फंक्शन को इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है, उसको हम देखते हैं कि न्यूक्लियस किन किन सेल्स में पाया जाता है और किन किन सेल्स में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें, न्यूक्लियस प्रेजेंट और न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रेजेंट किसमें है, यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। तो यू का मतलब होता है यू का मतलब होता है गुड का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियोलस है, तो जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें तो न्यूक्लियस पाया जा रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, और अगर पाया जा रहा है तो अनडेवलप है, प्रिमिटिव टाइप का है। प्रिमिटिव मतलब उसमें न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये जो इस टाइप का न्यूक्लियस होता है, कैरियन होता है, वो कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव मतलब बहुत ही अविकसित, अनडेवलप, और कैरियन का मतलब पहले ही बताया गया, क्या, कैरियो टाइप्स। तो कैरियोटाइप कहाँ से लिया गया है, कैरियन से, मतलब न्यूक्लियस। तो जिसमें पाया जा रहा है, जो पाया जा रहा है न्यूक्लियस, वो कहाँ कहाँ देखिए कितने तरह का पाया जा रहा है। एक होता है यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएट दो तरह के न्यूक्लियस होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत से न्यूक्लियस पाए जाएंगे। यूनिन्यूक्लिएट जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, प्लांट और एनिमल में। जो प्लांट है उसमें पेरीफेरी पर होता है। पेरीफेरी पर बताइए भला क्यों होता होगा, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल जो होती है उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। तो बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इस वजह से इनका जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पर आ जाता है। तो जो प्लांट के न्यूक्लियस हैं वो पेरीफेरी पर होते हैं, और जो एनिमल के न्यूक्लियस है वो सेंट्रल होते हैं, मतलब केंद्र की तरफ होते हैं, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। जैसे ये एनिमल सेल है तो इनका न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और जो बाई न्यूक्लिएट है, बाई न्यूक्लिएट का एक एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं, वो एग्जाम्पल कौन सा है, पैरामीशियम। पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है उसमें दो तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। जो माइक्रो न्यूक्लियस है, जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस, जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है, और दूसरा ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में इसका फंक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो वो साइज में बड़ा होता है और वो न्यूट्रिशन का फंक्शन करता है, मतलब उनके जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसमें ये हेल्प करता है। जो इनका फंक्शन है वो न्यूट्रिशनल है, और इसका जो फंक्शन है वो रिप्रोडक्टरी है, मतलब। तो ये रहा बाईन्यूक्लिएट। बाईन्यूक्लिएट का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसमें दो तरह का न्यूक्लियस पाया जा रहा है, एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो।
तो माइक्रो का फंक्शन रिप्रोडक्टरी है और मैक्रो का न्यूट्रिशनल है। ठीक, अब हम मल्टी न्यूक्लिएट की बात करते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब ये है कि मल्टी मतलब बहुत, सो मेनी, मेनी मतलब बहुत से न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल है स्केलेटल सेल और प्लांट में वाउचेरिया ऐसे हैं। लेकिन इनके भी कई प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है सिनकाइटियम, सिनकाइटियम, एक होता है सिनकाइटियम। जो सिनकाइटियम न्यूक्लियस है, सिनसाइसियम या काइटियम, सिनसाइटियम न्यूक्लियस, ये मेनली पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है ओपेलिना, ओपेलिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और स्केलेटल सेल, स्केलेटल सेल, जो स्केलेटल है सेल होती है उसमें कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये स्केलेटल सेल का एग्जाम्पल है, स्केलेटल सेल का। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल पाई जाती हैं। जो सिनसाइटियम है, सिनसाइटियम टाइप का न्यूक्लियस है, वो मेनली जनरली जो है एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जबकि ऐसे तो कह सकते हैं कि प्लांट में भी पाया जाता है, लेकिन जनरली ये एनिमल के लिए यूज होता है। मोस्टली एनिमल सेल में पाया जाता है। और कोइनोसाइटिक जो सेल होती है, कोइनोसाइटिक सेल होती है मेनली प्लांट के लिए यूज होती है, मोस्टली इसमें प्लांट में पाई जाती है। तो जो चूंकि ये बनती कैसे है, सिनकाइटियम से मेनी सेल्स हो कैसे जाती हैं, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब नो साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस का मतलब हुआ कैरियोकाइनेसिस। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैरियो का मतलब क्या हो गया, कैरियो का मतलब होता है कैरियन, कैरियन का मतलब हुआ क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की काइनेसिस मतलब डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, लेकिन सेल वॉल साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। मतलब सिनसाइटियम जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं मिल पाई जाती, साइटोकाइनेसिस होती नहीं। तो क्या होगा कि जैसे एक सेल है, एक सेल है उसमें न्यूक्लियस बन गया 2, फिर बन गया 4। अब अगर डिवीजन होता, साइटोकाइनेसिस भी होती तो सेल वॉल का भी डिवीजन हो जाता, या सेल वॉल का हो जाता तो ये देखिए ऐसे बन जाता। लेकिन चूंकि साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रही है तो सेल वॉल बन ही नहीं रही है। तो एक सेल से बना 2 सेल, 2 सेल से बना 4 सेल, ऐसे ही डिवीजन न्यूक्लियस का हो रहा है। तो एक न्यूक्लियस, फिर 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है, लेकिन चूंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है इसलिए सेल वॉल नहीं बन रही है। ये जो सिचुएशन है ये बना देती है सिनसाइटियम सिचुएशन। एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा स्केलेटल सेल और ओपेलिना। ओपेलिना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखते हैं कोइनोसाइटिक सेल। कोइनोसाइटिक सेल वाउचेरिया में है, इसमें भी वही मेनी सेल्स हो जाएंगे, मेनली प्लांट में पाया जाता है। और कोकोनट ऑफ एंडोस्पर्म, कोकोनट ऑफ मेनी न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। तो जो हम एंडोस्पर्म जो कोकोनट का लेते हैं, जो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएट है। और उसका किसका एग्जाम्पल है, कोइनोसाइटिक सेल का। तो कोइनोसाइटिक सेल का हमने 2 एग्जाम्पल देखा, एक है वाउचेरिया, एक है वाउचेरिया, वाउचेरिया ये सब हम लोग एलगी में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो एंडोस्पर्म है वो क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट है, कोइनोसाइटिक है, कोइनोसाइटिक है, कोइनोसाइटिक। इस तरह से हमने देखा कि न्यूक्लियस किस में पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा है। तो इधर हमने देखा कि एब्सेंट है, किस में एब्सेंट है, हमने देखा प्रेजेंट है। जो इसमें प्रेजेंट है वो 3 तरह का है, यूनिन्यूक्लिएट, प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। प्लांट में पेरिफेरी पर पाया जाएगा, एनिमल में सेंट्रल होगा।
और बाइन्यूक्लिएट पैरामीशियम में पाया जाता है। माइक्रो एंड मैक्रो दो तरह का होता है, एक रिप्रोडक्टरी फंक्शन प्ले करता है और दूसरा न्यूट्रिशनल। तीसरा होता है मल्टी न्यूक्लिएट, एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि हमने स्केलेटल सेल और ओपेलिना को देखा, और वाउचेरिया प्लांट में वाउचेरिया और कोकोनट ऑफ एंडोस्पर्म को देखा। तो ये था क्या कि जब न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो कितने तरह का है, वो यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट। मल्टीन्यूक्लिएट फर्दर डिवाइडेड बाई into two types, syncytium and coinocytic. Syncytium generally used for animal cell and coinocytic cell, coinocytic nucleus ये हमेशा यूज करते हैं किसके लिए, प्लांट के लिए। ठीक, अब एब्सेंट है, किस में एब्सेंट है, किस तरह की, तो ये हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। और कहाँ नहीं पाया जा रहा, सीड ट्यूब सेल्स में, प्लांट के सीड ट्यूब सेल्स में नहीं पाया जाता। और मेच्योर आरबीसी में, ह्यूमन की मेच्योर आरबीसी में यह एब्सेंट होता है। तो अब पूछा जाता है कि किस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, कुछ और दे दिया जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स या बेसोफिल्स, तो आप क्या बताएंगे, बेसोफिल्स क्या है, तो WBC है, सीड ट्यूब। तो सीड ट्यूब में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर ह्यूमन के सेल्स में दे दिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। और प्लांट में किस में नहीं पाया जा रहा है, प्लांट में प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कुछ सेल्स में भी नहीं पाया जा रहा है, जैसे सीड ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरह से हमने कितने तरह का है ये देख लिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ये है, कुछ इस तरह से होता है। इसी से जुड़ी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड RER, राइबोसोमल, तो जिसमें ये सब रहती है। तो ये है क्या, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। इस तरह से हमने इजी ड्रा कर लिया है। इसमें पाया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, इसका जो प्लाज्मा है उसको मैट्रिक्स बोल देंगे, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मा कह सकते हैं, मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब जो इसमें प्लाज्मा है, जो लिक्विड है, जो मैट्रिक्स है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane, this is inner nuclear membrane, inner nuclear membrane। अब इन दोनों के बीच में काफी गैप है, एक स्पेस है, तो ये जो स्पेस है इंटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेनल